नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 8वीं क्लास भारतीय विचारक में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या मत प्रस्तुत किए हैं वह बताया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, भारतीय विचारक में स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका, इन सभी ने कौन कौन से मत शिक्षा के बारे में बताया है, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी दत्त थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये जानकारी आपको रखनी है सिर्फ नॉलेज के दृष्टि से। इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने क्या कहा था? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया, जिससे प्रभावित होकर अमेरिकी वासी उनके शिष्य बन गए। इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्होंने शिक्षा के प्रति अपना क्या मत प्रस्तुत किया है। क्लियर? इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था, जिससे क्या प्रभावित हो गए थे अमेरिकी वासी और वे उनके शिष्य बन गए थे। इनकी जीवनी, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता श्री विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे और माता धार्मिक गृहस्थ थी। बालक नरेंद्र दत्त पर घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। घर का माहौल बहुत ही अच्छा था। बालक नरेंद्र दत्त की प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में पूर्ण हुई। अत्यंत प्रखर बुद्धि का होने का कारण उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। उन्हें आंग्ल बंगला भाषा का विशेष ज्ञान था। कॉलेज से इन्होंने स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर के उनकी सेवा में संलग्न हो गए। क्लियर? गुरु की मृत्यु के पश्चात जन शिक्षा के लिए 1886 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भ्रमण करके उनके विचारधारा को देश विदेश में प्रचार करने लगे। अपने गुरु की शिक्षा के प्रचार क्रम में स्वामी जी ने यूरोप, इंग्लैंड, पेरिस का भ्रमण किया और 4 जुलाई 1902 ईस्वी में अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए भारतीय जनमानस में अविस्मरणीय हो गए। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लिया आप सभी ने। सिर्फ आपको इनका जन्म, मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनके गुरु का नाम और इन्होंने क्या कहा था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने क्या शिक्षा के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने, चूंकि स्वामी विवेकानंद जी वेदांत से प्रभावित थे और उनके जीवन दर्शन में 2 प्रमुख लक्ष्य थे, मानव कल्याण और मानव कल्याण और सर्वधर्म समभाव। स्वामी विवेकानंद ने अपने 2 प्रमुख लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षा को सशक्त माध्यम माना है। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट शुरू होता है। अभी तक आपको सिर्फ जानना था। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग के अनुसार उन्होंने क्या शिक्षा के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए, क्या शिक्षा के बारे में बताया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके शिक्षा दर्शन की कुछ बातें थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शिक्षा का अपने हिसाब से क्या अर्थ बताया। उन्होंने शिक्षा के क्या अर्थ बताया कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है। अब आपको यहाँ शिक्षा का क्या अर्थ है
स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शिक्षा का अर्थ इनके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे? शिक्षा जो होती है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। और इन्होंने बताया कि जो शिक्षा होती है वह दिमागों में ठूस ठूस कर नहीं भरी जाती, यह केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है। क्लियर? यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ऊपर मैंने जितना इनके बारे में बताया वो तो आप नॉलेज पर्पज से याद रखिए, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं इनके बारे में। बाकी शिक्षा का क्या अर्थ है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखिए कि शिक्षा मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है शिक्षा। फिर शिक्षा का क्या उद्देश्य इन्होंने बताया कि मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। शिक्षा का उद्देश्य इनके अकॉर्डिंग क्या था? चलिए सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विकास। इनका क्या मानना था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़ व स्नायु फौलाद की तरह कठोर हों। ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। चारित्रिक विकास में क्या बताया कि स्वामी जी मानते थे कि चरित्र अमूल्य धरोहर है, इसके विकास से मनुष्य के संस्कार परिष्कृत होते हैं, मनुष्य का नैतिक व धार्मिक उत्थान होता है। क्लियर? फिर आता है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। आप हेडिंग याद रखिएगा, हेडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने मन से लिख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह बंधन के साथ रह सकें और एक दूसरे में बन सकें। क्लियर? इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम शिक्षा का क्या होना चाहिए विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग आप बताइए। तो शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हों। उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, महापुरुषों की जीवनी, व्यावसायिक शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व मातृभाषा व आंग्ल भाषा का ज्ञान जरूरी है। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या विषय होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त वाद विवाद होना चाहिए, तर्क एवं व्याख्यान द्वारा व्याख्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत निर्देश व परामर्श द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। क्लियर? इसमें से क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, टिप्पणी दीजिए। क्लियर? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक व छात्र में संबंध बताइए। क्लियर? शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षण कार्य करे। उनका मत था शिक्षक बालक को अपने ढंग से अग्रसित होने के लिए सहायता हेतु दार्शनिक मित्र पथ प्रदर्शक होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि शिक्षा का प्रगति तभी संभव है जब गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता पूर्वक संबंध हो। शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करे और शिक्षक बालक को अपने ढंग से पढ़ाए, अपने ढंग से समझाए, एक मित्र की तरह से। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? स्त्री शिक्षा व जन सामान्य शिक्षा। अब इनके अकॉर्डिंग स्त्री शिक्षा और जन सामान्य शिक्षा क्या होती है? इनका मत था स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है, उनके उत्थान के बिना देश और समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता। जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए इन्होंने विशेष प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ कि जन साधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और जो हमारे पतन के कारणों में से एक है। इन्होंने बताया कि स्त्री की शिक्षा पुरुष के बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी हमारे देश व समाज का उत्थान संभव होगा जब स्त्री की शिक्षा पुरुषों के समान होगी। इन्होंने जन सामान्य शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार की और इसकी अगर उपेक्षा करेंगे तो जो पतन का कारण बन सकता है। क्लियर? अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? एक तो क्वेश्चन शिक्षा का उद्देश्य बताइए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, शिक्षा का क्या अर्थ है विवेकानंद जी के अनुसार बताइए, और छात्र और शिक्षक में संबंध ये भी विवेकानंद जी के अनुसार बताइए। 3 से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।